आप देख सकते हैं कितना लंबा काफिला इस समय। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी हैं जो जगमोहन मित्तल जी, उनके आज ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर पहुंचे जिलाध्यक्ष अशोक सैनी को आप देख सकते हैं। तमाम बीजेपी की बड़ी बड़ी लीडरशिप इस समय आप देख सकते हैं शहर में एकजुट हो चुके। जगदीश जिंदल यहाँ मौके पर मौजूद है। लगातार आप देख सकते हैं, देखिए आपको मैं दिखा रणवीर गंगवा जी सारे मेरे परिवार यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। जगमोहन यहाँ से 12 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा है और मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि बीजेपी जो एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसके अंदर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और हम मिलकर काम करेंगे। और सब कोई आने वाली 2 तारीख को सबसे मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर इस वार्ड के सभी लोगों से और पूरे शहर के लोगों से, जो कि आप कहीं टीवी देखेंगे इसके माध्यम से मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली 2 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाकर दीजिए, जिससे कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ हिसार में आए और अपने हिसार का बहुत विकास करवा सकते। सैनी साहब कह रहे थे कि तो ट्रिपल इंजन नहीं बल्कि 4 इंजन हो गए हैं सारे मिलाकर के। सैनी साहब कहाँ गए? सैनी साहब अभी आपने कहा था कि 4 इंजन हो गए, ट्रिपल इंजन नहीं है बल्कि, क्योंकि यहाँ के विधायक और पार्षद भी आप पत्रकार बंधुओं को तो घुमा फिरा के बात करनी आती है, लेकिन माता जी तो हमारे साथ में है। इलेक्शन के बाद उन्होंने पार्टी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को। हमारे प्रदेश की सरकार में माता जी हमारे साथ में है और निसंदेह उसके नाते से हिसार में तो उनको साथ रहना ही है। और इनके नेतृत्व में हिसार जो हमारा मेयर के चुनाव है, इसमें हमारे यशस्वी जो हमारे प्रत्याशी हैं प्रवीण पोपली जी और 20 के 20 वार्ड के हमारे जो प्रत्याशी जो पार्षदों के हैं वो जीत कर आएंगे और वो माता जी का आशीर्वाद उसमें सदैव पार्टी के साथ रहता है और रहेगा। गंगवा जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, आपका तो पूरा समर्थन है ये। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग पत्रकार जो हैं ये भ्रामक प्रचार मत कीजिए। हम लोग सारे के सारे साथ हैं। आप इस तरह बोल के क्या दिखाते हो कि हम लोग अलग अलग हैं? हम लोग अलग अलग नहीं है, हम लोग सब लोग अपनी पार्टी के साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट सब कोई को कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाकर देना है और हम लोग बटन दबाकर देंगे। माता जी जिस तरह इस वार्ड में आप प्रचार कर रहे हैं, एक मिनट, जिस तरह इस वार्ड में प्रचार कर रहे हैं आप, तो हर वार्ड में जाकर आप प्रचार करेंगे बीजेपी में? मैं बिल्कुल, यहाँ पर भी बीजेपी का प्रत्याशी है और मेरा अपना प्रत्याशी है, मेरे अपने परिवार का सदस्य है। आप सब लोगों को मालूम है, मैं जब चुनाव लड़ी थी तो मेरे साथ परिवार ने मुझे चुनाव लड़ाया था और मैं उन्हीं की वजह से चुनाव जीती हूँ। तो सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि सबको जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको सबको कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वोट दीजिए, जिससे कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ हिसार में आए, हमारा मेयर बने, हमारे पार्षद बने और हम बहुत अच्छी तरह से अपने हिसार का विकास करवा सकें। मित्तल साहब आपके ऑफिस में आए हैं जी, आप भी बताइए। गंगा जी आए हैं, माता जी आई हैं आपके ऑफिस के अंदर। पूरी सरकार माता जी का आशीर्वाद सब हमारे ऑफिस में आए हैं और मैं भी अपनी वार्ड की जनता से ये अपील करूंगा कि 20 के 20 वार्डों में कमल का फूल खिलाना है। माता जी का आशीर्वाद सबके साथ आप सबने सुन ही लिया है और मेयर साहब को तो भारी मतों से विजय दिलाना है। एक अभूतपूर्व जीत इस बार यहाँ से हिसार से मिलने वाली सभी पार्षदों को भी और मेयर साहब को भी। गंगा जी आप बोलिए। आज निकाय चुनाव को लेकर के और वार्ड नंबर 12 के अंदर हमारे जगमोहन मित्तल जी हैं, थोड़ा सा पार्ट हमारे संजय डालमिया जी है, इनका भी 13 नंबर में पड़ता है, ये भी साथ ही हैं। यहाँ आदरणीय माता सावित्री जिंदल जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए और विधिवत रूप से ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आई हैं। तो निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर मेयर के हमारे प्रत्याशी प्रवीण पोपली जी हैं और जिस तरीके का माहौल है आज
पूरे प्रदेश का और हमारे शहर का तो एक तरफा माहौल ही मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे विश्व स्तर पे भी अगर मैं बात करूं तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व स्तर पे उनका देश का गौरव का नाम बढ़ाने का काम किया है। और आदरणीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यहाँ भी अब शहर के विकास के लिए, शहर के विकास को चार चांद लगाने के लिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपना एक एक वोट कमल के फूल पे डाल करके यहाँ वार्ड नंबर 12 से जगमोहन जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं, 13 से संजय डालमिया को जिताएं। जहां जहां भी हमारे वार्ड के प्रत्याशी है 20 के 20 वो कमल के फूल के निशान पर डाल करके भारी मतों से जितवाएं। और मेयर के हमारे प्रत्याशी प्रवीण पोपली जी जो हैं, मैं समझता हूं कि जिस तरह का माहौल है आज आप देख रहे हैं कि माताजी का आशीर्वाद भी है। हमारी पहली बार जो शहर की मेयर रही शकुंतला राजलीवाला जी, उनका आशीर्वाद भी हमारे प्रत्याशियों के साथ, मेयर के साथ है, मेयर प्रत्याशी के साथ। और सारे एकजुट होकर के जो भी, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर टिकट मांगने वाले भी काफी होते हैं, लेकिन सब पार्टी ने तय कर दिया तो सारे एकजुट होकर के आज चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है हम मेयर का चुनाव भी जीतेंगे और 20 के 20 हमारे पार्षद जीत करके आएंगे। मंत्री जी, एक बात आप बार बार बोल रहे हो और कॉन्फिडेंस की क्या? हम किसी भी चुनाव को लाइट नहीं लेते, हमने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ना है। हमने सभी सारे कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, क्योंकि आज जो मतदाता है वो भी अपनी इज्जत रखता है। कोई भी ये जरूर चाहता है कि वो आकर के कोई टोके तो सही, कोई मांगे तो सही। इसलिए हमने कहा है कि घर घर जाकर के आप वोट मांगने का काम करें। 2 तारीख को शाम को 6 बजे तक अपना एक एक वोट अगर हम रह करके पोल कराते हैं सचेत रह करके, तो निश्चित तौर पर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतों से एक तरफा बाकी सबकी जमानत जब्त करवा करके हमारे 20 के 20 प्रत्याशी और 21वां मेयर जो है हमारा जीतेगा। पुराने साथी भी कुछ वापस आ रहे हैं जी, जो बीजेपी से चले गए। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के अंदर लोगों का, देश के लोगों का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर लोगों का विश्वास और जो ट्रांसपेरेंसी के साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के जो है विकास कराने का काम करती है, तो आज सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो नए साथी आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, संगठन हमारा और ज्यादा मजबूत होगा। पुराने साथी जो छोड़ के चले गए थे, इलेक्शन लड़ा था उन्होंने मुकाबले में, तो वो भी आएंगे। सबका स्वागत है, जो भी भारतीय जनता पार्टी आता है सबका स्वागत है। सर, मंत्री जी, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जीत की रहने वाली हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा की मूल निवासी और माताजी खड़ी हैं, बात ठीक कह रहे हैं कि रेखा जिंदल है, तो उनको जो बनाया हमारे लिए, हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और दिल्ली देश की राजधानी है, जहां हरियाणा को के लिए गौरव की बात है, वहीं देश की सभी महिलाओं के लिए भी गौरव की बात है कि आज के दिन मेरे ख्याल से पहली मुख्यमंत्री है जो एकमात्र मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के अंदर बनाई गई है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है। ये हमारी बहनों को, हमारी माताओं बहनों को सम्मान देने की बात भी है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात भी है, और ये दिखाने की बात भी है कि महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 33% आरक्षण का बिल विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर भी लेकर के आई है, और हमारी जो लोकल बॉडी है उसके अंदर पहले ही 33% आरक्षण है, और जो हमारी पंचायतें हैं उसके अंदर हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच है। हमने तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया है। मैं इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसका धन्यवाद और बधाई भी देना चाहूंगा कि एक सही निर्णय लेकर के और रेखा जी को दिल्ली की सीएम बनाने का काम किया। हरियाणा की बेटी है वो, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे लिए कहा, मैं तो गर्व की बात है कि हमारे लिए करती है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी,
तो आप इनसे आप भी कुछ बताइए। आप पहली महिला यहाँ पे रही हैं, पार्षद रही हैं, पहली मेयर रही हैं आप सबसे पहले। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब मेरा टाइम था तो पार्षद से मेयर बनते थे, तो मैं इसी वार्ड से और इसी ऑफिस से पहली बार मैं इसी में आई थी और इसी पार्षद में थी। तो जगमोहन मित्तल भी आज यहीं से हैं, तो जीत तो निश्चित है ही है। लेकिन आज बहुत बड़ी पार्टी के साथ वो जुड़े हैं, सब कुछ है हमारा। जहाँ पर हमारी माँ जी वहीं पर हम, और हमारा सबका साथ बीजेपी सरकार है। अब मैं कहती हूँ जो कमल का फूल है ना, हमको सबको ऐसे करना है कि हाँ हर एक बंदा नीचे हो जाए। मेरी तो यही उम्मीद सबसे रहेगी। और हमारे भाई प्रवीण पोपली जी, जिसका मैं पास में मेरे पास आए थे तो मैंने कह दिया था भाई साहब मेरे पास चक्कर मत करो। अभी मेरे साथ कुछ पूछ रहे थे 2-4 जने, बोला जी क्या बात हुई। मैं कहा दावेदारी तो सब दिखाते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि जब टिकट सबके पास आ जाते हैं सबको उनके साथ हो जाना चाहिए। तो मैं उनके साथ हूँ। इसी के साथ मैं कहूंगी कि पार्टी को सबसे आगे लाएं और ट्रिपल इंजन की सरकार बने। आप यहाँ से पार्षद भी रही हैं और मेयर भी रहे हैं, और अब जगमोहन जी आ रहे हैं, तो इसके अंदर इस इलाके में कुछ ऐसी कमियां रह गई हो जो आप पूरा करना चाहते कमी हो? है तो जो चीज कमी आप बता रहे हो ना, सड़कें भी रोज टूटती हैं, लाइटें भी रोज खराब होती है, मूलभूत सुविधाएं हैं। विकास होगा, बिल्कुल होगा, सतत विकास होगा, बिल्कुल चलता होगा, रहेगा। क्योंकि हमारी माजी हमारे साथ है, हमारी सरकार हमारे साथ है। नीचे से लेके ऊपर तक की सरकार बनाएंगे हम लोग। नहीं बहन जी ठीक कह रही हैं सुमित्रा जी। देखिए आज माहौल इस टाइप का, ये भी जीत जाते, संजीव रेड्डी जी पकड़े हमारे ये मांग रहे थे, ये भी जीत जाते, प्रवीण पोपली जी एक तरफा जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे आज माहौल इस टाइप का है कि पार्टी जिसको भी टिकट देती है वो जीत जाते। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जितने भी, चाहे बहन जी हैं, चाहे संजीव जी हैं, चाहे और हमारे कई साथी थे, सुभाष जी, जो है वो सारे एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जब पार्टी हाईकमांड ने ये निर्णय कर लिया, क्योंकि सभी को तो चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता, मेयर की टिकट तो एक को लड़ना है, एक को देनी थी, वो प्रवीण पोपली जी को दे दी। बाकी जितने भी दावेदार थे वो भी सारे आज साथ लग के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पोपली जी आप बताइए विकास के बारे में बताइए, क्या क्या विकास की पहले योजनाएं तो आपकी? मैं ये बताऊंगा आज मीडिया के साथियों को, एक तो उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को दे दिया है। दूसरा, मैं मीडिया के साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जो आप लगातार सवाल पूछ रहे थे कि माता जी नहीं आए, क्या उनका परिवार आ गया, लेकिन आपका पेटा नहीं भर रहा था, हमारा तो भर लिया था। हमारा तो भरा हुआ था, अब आप अपना भी पेटा भर लो। तो इतना ही कहूँगा, आदरणीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, माहौल ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारा का सारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है, नेक नियत को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए आज मैं वार्ड नंबर 13 से माता सावित्री जिंदल और अपने बीजेपी संगठन ने जो मेरे को आशीर्वाद और समर्थन दिया है, मैं उसमें खरा उतरूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं और अपने वार्ड वासियों, वार्ड नंबर 13 के सभी को आश्वस्त करता हूं, वार्ड नंबर 13 को एक अच्छा वार्ड बना के मैं समर्थन करूंगा। धन्यवाद।